हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ख़ास तौर पर बोथ, आइदर और नाइदर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी लंबे समय से आपको कन्फ्यूज़न में रखते हैं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहने को ये शब्द होते हैं पर लैंग्वेज में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी हम बोथ, आइदर, नाइदर लगाएं, इनको एक शब्द के रूप में और बिना कोई सेंटेंस कहे हम कैसे बात कर सकते हैं, और सामने वाले को काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इन्हें यूज़ करते हैं। ऑन द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ख़ास तौर पर बोथ, आइदर और नाइदर के हिसाब से मैंने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पे आप देखें तो शैली एंड पॉल, ओके, दे आर टॉकिंग ओवर अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी। सो आपस में इनकी बातचीत हो रही है, या कभी आपकी किसी के साथ बातचीत हो तो आप वो सिचुएशन में अपने आप को आप डालकर इन शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो बोथ, मैंने आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये दो ऑब्जेक्ट, खासतौर पर दो ऑब्जेक्ट मतलब किसी सामान या किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ दो होने चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन पाएँ दो। तो उस केस में आप हम ये बहुत लगा सकते हैं। जो भी हम बात कहेंगे वो बहुत से रिलेटेड होगी, मतलब दो बातें दोनों को ही जाएगी। ओके। दूसरा है आइदर। आइदर में दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक है, वही व्यक्ति या किसी सामान की बात करेंगे, दो चीज़ें होनी चाहिए। उसमें से दोनों में से कोई भी चीज़ वो प्रेफर कर सकता है। जहाँ आप किसी को कुछ चीज़ पूछें तो आप दोनों में से वो आपको एक की, आप उस पर कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन उनसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर में अगर हम देखें तो दोनों ऑप्शन ही आपके कैंसिल हो जाते हैं। उस केस में हम इसे कैसे समझेंगे, आप देख रहे हैं कि नॉट प्लस आइदर, इसी कॉम्बिनेशन, इसी दोनों को जोड़कर ही नाइदर बनता है। तो इन एग्जाम्पल को हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। शैली एंड पॉल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। शैली पॉल से बात कर रही है, वो कह रही है वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। सो पॉल कहते हैं आइदर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टी और कॉफ़ी। मतलब इस केस में अगर हम देखें तो शैली उसे टी या कॉफ़ी जो भी प्रोवाइड करेगी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों में से एक चीज़ प्रोवाइड वो कर सकती है। अगर वो नाइदर कहते हैं तो इस वक्त वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसे कुछ और प्रोवाइड करना होगा अगर वो चाहे तो इस केस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तभी मैंने कैंसिल के हिसाब से मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे नहीं है। ओके। शैली और पॉल, एक और बातचीत होती है, वो कहती है मैरी हैज़ 2 चिल्ड्रन बोथ आर मैरिड। उन्हीं दोनों बच्चों की बात हो रही है कि जो बच्चे शादीशुदा हैं, तो बोथ आर मैरिड। ओके। पॉल ने कहा येस आई नो। तो आप ये डिफरेंसेस देख रहे हैं, और ये डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने इसमें से गलती की तो बेसिक लेवल पर, बिगिनिंग लेवल पर ये हमेशा गलत होंगे, और आने वाले वक्त पर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आगे इस बात पे ध्यान रखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आने वाले वक्त पे मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट सिंपल सी वीडियोज़ बनाऊँगा, ताकि आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा बना पाएँ। थैंक यू।